ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 144 144 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अंतिम अध्याय संख्या 25 में कैसे वाराणसी के सभी निवासी वैष्णव बने, इस अध्याय के भाग 5 को आज हम सभी श्रवण करेंगे। प्रथम 4 भाग में हमने 164 छंदों को श्रवण किया है, जहां चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वाराणसी के मायावादियों के हृदय परिवर्तन के पश्चात प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को किस प्रकार स्वीकार किया, उसका उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से बिंदु माधव मंदिर में मिलते हैं, जिसके बारे में हमने छंद संख्या 59 से लेकर 90 तक श्रवण किया। और पिछला सत्र संख्या 143 में हमने श्रवण किया था 91 से 164 छंदों में श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से वेदांत सूत्र का वास्तविक सार अर्थ प्रस्तुत करता है, उसकी विशद व्याख्या में। तो छंद संख्या 165 से जहां वाराणसी के निवासियों में बदलाव और चैतन्य महाप्रभु के प्रस्थान का उल्लेख है, उसके उपरांत 186 से 221 तक सुबुद्धि राय का जीवन और चरित्र एवं रूप तथा सनातन गोस्वामी जी की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। और छंद संख्या 222 से लेकर 283 तक मध्य लीला उपसंहार की कथा है, उसे हम सभी आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं छंद संख्या 165 से। स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं यहाँ पर, सब काशीवासी करे नाम संकीर्तन, प्रेम हासे कांदे गाय कर ये नर्तन। काशी के सारे निवासी प्रेम में भाव विभोर होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी कीर्तन करते और कभी नाचने लगते। तो ये उल्लेख छंद संख्या 165 में वहां पर आरंभ हो रहा है, जहां चैतन्य महाप्रभु द्वारा किस प्रकार श्रीमद् भागवतम सभी वेदांत सूत्रों का सार है, उसकी प्रस्तुति की गई। और जब प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा पूछा गया आत्माराम श्लोक, जिसे हमने पिछले अध्याय में सनातन गोस्वामी जी के संग वार्ता में श्रवण किया था, उसकी 61 व्याख्याओं को पुनः चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सभी ने वहां पर निष्कर्ष निकाला कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सभी भगवान के इस व्याख्यान को श्रवण करके, उन्हें नमस्कार करके, महामंत्र का कीर्तन करके भाव विभोर होके अपने आप को भगवान के समक्ष नतमस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं विषय 165 से ये जो आरंभ है, हमें स्मरण रखना है, यह चैतन्य महाप्रभु के प्रस्थान और वाराणसी के निवासियों में बदलाव की कथा को उल्लेख कर रहे हैं। अगले 20-22 छंदों में आगे कहते हैं, सन्यासी पंडित करे भागवत विचार, वाराणसीपुर प्रभु करीला निस्तार। इसके बाद वाराणसी के सारे मायावादी सन्यासी तथा पंडित श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने लगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। निज लोक लैया प्रभु आईला वासा घर, वाराणसी है द्वितीय नदिया नगर। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों समेत अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने सारे वाराणसी नगर को दूसरे नवद्वीप में परिणत कर दिया। हम वाराणसी, जो कर्मकांड की
नगरी थी जहां सन्यासियों द्वारा भक्ति को अत्यधिक सस्ता लिया जाता था कि जिनके पास बुद्धि विवेक ज्ञान संस्कृत अध्ययन नहीं है वो कीर्तन करते और करताल बजाते हैं। उस वाराणसी के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत की गई इस लीला में वर्णन आ रहा है कि उन्होंने वाराणसी को दूसरे नवद्वीप में परिणत कर दिया। नवद्वीप यदि हम स्मरण करें तो जहां चांद काजी के घर पर पूरा नगर लेकर पहुंच गए थे चैतन्य महाप्रभु, उस प्रकार से उतना ही भाव विभोर कर देने वाला दृश्य वाराणसी में उत्पन्न हो गया। और ये आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नवद्वीप और वाराणसी दोनों अपने उच्च शैक्षिक कार्यकलाप के लिए विख्यात थे। आज भी ये दोनों नगर बड़े बड़े विद्वानों से आवासित हैं, लेकिन वाराणसी विशेषतया मायावादी सन्यासियों का केंद्र है। और नवद्वीप से इसकी भिन्नता यह है कि वाराणसी में विरला ही कोई भक्तजन मिला, पर वाराणसी में श्रीमद् भागवतम पर विचार विमर्श की जो दुर्लभता थी उसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्थक कर दिया, भक्ति भावना अमृत में सराबोर करके। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने तथा प्रकाशानंद सरस्वती एवं उनके शिष्यों को वैष्णव बना लेने के बाद वाराणसी भी नवद्वीप जैसा बन गया। और आज भी बहुत से भक्त श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं गंगा नदी के तट पर, जहां अनेक पंडित और सन्यासी श्रीमद् भागवतम सुनने तथा संकीर्तन करने के लिए एकत्र होते हैं। तो साधु संघ का जीवन में कैसा दुर्लभ प्रभाव होता है, वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न हो तब भी उसकी सुगंधी दूर तक व्याप्त होती है। आज वाराणसी के प्रत्येक गली और मंदिर और स्थान से हमें भक्ति की सरिता यूं ही सरसता से सुनाई दी जाती है। आगे कहते हैं, निज गण लैया प्रभु कहे हास्य करी, काशी ते आमी आई लांग वेचिते भाव कली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के बीच हंसी करते हुए कहा, मैं यहाँ अपना भावमय प्रेम बेचने के लिए आया था। काशी ते ग्राहक नाही वस्तु नानी विकाय, पुनरपि देशे वही लयो नाही आय। यद्यपि मैं वाराणसी में अपना सामान बेचने आया था, किंतु यहाँ कोई ग्राहक नहीं थे, अतः मेरे लिए आवश्यक हो गया कि उस सामान को मैं अपने देश वापस लेकर जाऊं। आमी बोझा वही मु तोमा सबा दुख हईल, तोमा सबा रिक्शा बिना मूल्य बिलाइल। तुम सभी दुखी थे कि मेरे सामान को कोई खरीद नहीं रहा और मुझे उसे लौट कर ले जाना होगा, अतः तुम सबकी इच्छा से ही मैंने उसे बिना मूल्य के बांट दिया। तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है चैतन्य महाप्रभु की, जिसमें कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को काशी में यूं ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रस्तार किए बिना, विस्तार किए बिना, बिना मूल्य के जो भी प्रेममय भक्ति का रसास्वादन वितरित करना था वो करके चले गए। और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें कहा गया कि मैं यहाँ भक्ति लता प्रेम के बीज बिखेर कर जा रहा हूँ और समयांतर पर विशाल वृक्ष खड़े होंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश बांटने में पाश्चात्य देश में भी हमारे साथ ऐसा हुआ। एक वर्ष से अधिक समय तक हम सभी निराश थे क्योंकि इस आंदोलन में सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं था, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ युवा 1966 में इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के लिए कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे ही हम पाश्चात्य जगत में आए थे। हमने बिना मोल तोल या विक्रय के इस हरे कृष्ण महामंत्र के संदेश का वितरण किया और परिणाम ये हुआ कि ये आंदोलन यूरोपीय और अमेरिकी बालकों और बालिकाओं के सहयोग से सारे विश्व में आज प्रसारित हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पूरे विश्व में 700-800 प्रसिद्ध केंद्र स्थापित हो चुके हैं। और नगर जो कार्यक्रम होते हैं, नामहट्ट कार्यक्रम जिन्हें कहा था, उनकी तो कोई गणना ही नहीं है। तो पाश्चात्य जगत में इस आंदोलन को प्रसारित करने वाले उन समस्त भक्तों पर श्री चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। काशी का ये स्वरूप पूरे विश्व में भी व्याप्त हो चुका है वर्तमान में। सबे कहे लोक तारते तोमार अवतार, पूर्व दक्षिण पश्चिम करीला निस्तार।
हम महाप्रभु के सारे भक्तों ने कहा, आप पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। आपने पूर्व तथा दक्षिण में उनका उद्धार किया है और अब आप पश्चिम में उनका उद्धार कर रहे हैं। एक वाराणसी चील तोमा ते विमुख ताहा निस्तारिया कैला आमा सबार सुख। केवल वाराणसी बच गया था क्योंकि वहां के लोग आपके प्रचार कार्य के विरुद्ध थे। अब आपने उनका भी उद्धार कर दिया, जिससे हम सभी अत्यंत सुखी हुए। तो सारे शिष्य प्रसन्न हैं। वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैला शुनि ग्रामी देशी लोके आसित लागीला। जब इन घटनाओं का समाचार प्रसारित हुआ तो आसपास के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आने लगे। तो सभी लोग अब प्रभावित हैं, प्रकाशित हैं, चैतन्य महाप्रभु के तेज से आप्लावित हैं और सब भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। लक्ष कोटि लोक ऐसे नाही कगड़न संकीर्ण स्थाने प्रभु ना पाय दर्शन। करोड़ों लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। चूंकि महाप्रभु का आवास छोटा था, इसलिए हर कोई उनका दर्शन नहीं कर सका। प्रभु यबे स्नाने यान विश्वेश्वर दर्शने दुई दिके लोक करे प्रभु विलोकने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करने तथा विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते तो लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए दोनों ओर पंक्तिबद्ध हो जाते। बाहुतुली प्रभु कहे बल कृष्ण हरि दंडवत करे लोके हरि ध्वनि करी। जब महाप्रभु लोगों के पास से निकलते तो वे अपनी भुजाएं उठाकर कहते, कृष्ण बोल, हरि बोल। सारे लोग हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा उनका स्वागत करते और इसी तरह कीर्तन द्वारा उनको नमस्कार करते। एई मत दिन पंचलोक निस्तारिया आर दिन चला प्रभु उद्विग्न हैया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु 5 दिन तक लोगों का उद्धार करते रहे। अंत में वे अगले दिन वहां से प्रस्थान करने के लिए उत्सुक हो उठे। तो अभी वाराणसी के निवासी कृतार्थ हो चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु अब वाराणसी से आगे प्रस्थान करने वाले। रात्रे उठी प्रभु यदि करी लागमन पाछे लाग लैला तबे भक्त पंचजन। छठे दिन जल्दी उठकर जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने लगे तो 5 भक्त उनके पीछे पीछे लग गए। तपन मिश्र रघुनाथ महाराष्ट्री ब्राह्मण चंद्रशेखर कीर्तनिया परमानंद पंचजन। ये 5 भक्त कौन थे? तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर तथा परमानंद कीर्तनिया। सभी चाहे प्रभु संगे नीलाचल याई ते सबारे विदाय दिला प्रभु यत्न सहिते। ये पांचों श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने बड़े ही यत्न से इन सबको विदा कर दिया। यार इच्छा पाचे आई से आमारे देखी ते एबे आमी एका यामू झारी खंडप थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बाद में आ सकते हो, किंतु इस समय मैं अकेले ही झारखंड जंगल से होता हुआ जाऊंगा। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रस्थान भी किया था पुरी से, तो सभी भक्तों का, राजनीतिज्ञ, सूचना देने वालों का यह निवेदन था कि वह इस प्रकार के मार्ग से जाएं कि अत्यधिक कोलाहल न हो, भक्तगण, शिष्य, अनुयायी उनके पीछे बहुत अधिक न लगे, क्योंकि जहां राज्य की सीमा को पार करके जाना है, वहां पर जो प्रशासकीय लोग हैं, यमन शासक थे, उनके द्वारा किसी प्रकार की भय, शंका की स्थिति न हो और चैतन्य महाप्रभु को कोई असुविधा न हो, कोई आपत्ति न हो। तो अभी ध्रुव और सनातन ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था और उसे स्मरण करते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु वापस जाना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं मैं अकेले ही जाना चाहूंगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की जागरूकता चैतन्य महाप्रभु मर्यादा पूर्वक प्रचार कैसे करें, इस क्रम को स्मरण करने का प्रयत्न सदैव हमें भी अपने व्यवहार में स्मरण रखना चाहिए। ये यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हुए हमारी हरि नाम कीर्तन का प्रचार करना है। ये नहीं कि हमें महत्व समझ में आ गया, अब हम उसी क्षण चाहें कि पूरे विश्व का प्रत्येक प्राणी समझ जाए। नहीं, सबकी मानसिक स्थिति, सबकी शारीरिक यात्रा, सबकी जन्म जन्मांतर की आध्यात्मिक समझदारी का स्तर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और हमें देश काल और समाज की व्यवस्था के अनुसार इसे प्रचारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए और व्यवहारिक बुद्धि चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा ये स्वयं यहाँ पर महाप्रभु अपने कृत्य से दे रहे। कहते हैं आगे, सनातन ने कहला तुम्ही याह वृंदावन तोमार दुई भाई तथा करी याचे गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाए और उन्हें यह बतलाया कि उनके दोनों भाई पहले ही वहां जा चुके हैं। काथा करांगिया मोर कांगाल भक्त गण वृंदावन आइला तांदे
करी पालन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मेरे जितने भी भक्त वृंदावन जाते हैं वे सामान्यतया बहुत निर्धन होते हैं, उनके पास केवल एक फटी रजाई तथा एक छोटा कमंडल होता है, अतः हे सनातन तुम उन्हें शरण देकर उनका पालन करना। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी हमें स्मरण रखना चाहिए कौन है, यह नवाब हुसैन शाह के शासन में वित्त मंत्री प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। तो आर्थिक स्थिति से ये सुदृढ़ थे और चैतन्य महाप्रभु इनको संतों की सेवा करने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उनको प्रश्रय प्रदान करें, क्योंकि वो सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, अतः उन्हें सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर वृंदावन और नवद्वीप मायापुर में यूरोप और अमेरिका से आने वाले विदेशी भक्तों को आश्रय देने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया। जब से हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ है तब से अनेक यूरोपीय और अमेरिकी वृंदावन का भ्रमण करने आते हैं और किसी भी आश्रम या मंदिर ने उनका उचित स्वागत नहीं किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का उद्देश्य है कि वह उन्हें भक्ति में प्रशिक्षित करे। आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए जो पर्यटक भारत आते हैं, इन धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आते हैं, हमें अपने मंदिरों में उन्हें यथाशक्ति सामर्थ्य स्थान प्रदान करके अभ्यास करने में सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की यात्रा आगे बढ़ती है। एत बलि चला प्रभु सबा आलिंगिया, सबेर पड़िला तथा मूर्छित हैया। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया और जब वे अपने मार्ग पर चलने लगे तो वे सब के सब मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तो छंद संख्या 184 तक हमने ये प्रस्थान की कथा श्रवण की है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर 185 से 221 तक जो विषय है सुबुद्धि राय के जीवन और चरित्र एवं रूप तथा सनातन गोस्वामी जी की गतिविधियों का उल्लेख है। तो श्रवण करेंगे हम सभी। छंद संख्या 185 में कत छड़े उठी सबे दुखे घरे आईला, सनातन गोसाई वृंदावने रे चलीला। कुछ समय के बाद सारे भक्त उठे और अत्यंत दुखी मन से अपने अपने घर लौट गए। सनातन गोस्वामी अकेले ही वृंदावन के लिए चल पड़े। तो अन्य सभी भक्त वापस आ गए और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, मार्ग निर्देशन के अनुसार वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। इथ रूप गोसाई बे मथुरा आईला, ध्रुव घाटे तारे सुबुद्धि राय मिलीला। जब रूप गोस्वामी मथुरा पहुंचे तो उनकी भेंट सुबुद्धि राय से यमुना के तट पर ध्रुव घाट नामक स्थान पर हुई। पूर्वे यबे सुबुद्धि राय चिला गौड़े अधिकारी, हुसैन खासा यद करे ताहर चाकरी। पहले सुबुद्धि राय बंगाल गौड़ देश में एक बहुत बड़े जमींदार थे, उनका परिचय दिया जा रहा है यहाँ पर। तब सैयद हुसैन खान उनका नौकर था। दिखी खोदाई ते तारे मुंसिफ कईला, छिद्र पाइया राय तारे चाबुक मारीला। सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक बड़ी झील खुदवाने का काम दिया, किंतु एक बार उसके काम में त्रुटि पाकर उन्होंने उसे कोड़े से मारा। पाछे यबे हुसै खा गौड़े राजा हईला, सुबुद्धि राय रती हो बहु बड़ाईला। बाद में हुसैन खान केंद्रीय मुसलमानी सरकार द्वारा नवाब नियुक्त किया गया था और उसने कृतज्ञतावश सुबुद्धि राय के ऐश्वर्य में वृद्धि की थी। तो जिन हुसैन नवाब की बात की जा रही है यहाँ पर, वह सुबुद्धि राय के यहाँ कभी नौकर हुआ करते थे। सुबुद्धि राय इतने बड़े जमींदार थे, इसलिए बाद में जब वह हुसैन खान मुसलमान सरकार द्वारा नवाब नियुक्त किए गए तो उन्होंने सुबुद्धि राय के ऐश्वर्य में अत्यधिक वृद्धि की। तार स्त्री तारंगे देखी मारण चिन्हे, सुबुद्धि राय रे मरते कहे राजस्थाने। बाद में जब नवाब सैयद हुसैन खान की पत्नी ने उसके शरीर पर चाबुक के निशान देखे तो उसने उससे सुबुद्धि राय की हत्या कर देने का आग्रह किया। राजा कहे आमार पोष्टा राय है पीता, ताहारे मारी मुंह आमी भाल नहीं कथा। हुसैन खान ने उत्तर दिया, सुबुद्धि राय ने बड़ी सावधानी से मेरा पालन पोषण किया है, वे मेरे पिता तुल्य हैं,
अब तुम उन्हें मारने के लिए मुझसे कह रही हो, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। स्त्री कहे जाति लह, यदि प्राणे ना मारी बे, राजा कहे जाति नीले इहो नाही जी बे। अंतिम विकल्प के रूप में नवाब की पत्नी ने उपदेश दिया कि वह सुबुद्धि राय को अपनी जाति से भ्रष्ट करके उसे मुसलमान बना ले, किंतु हुसैन खान ने कहा कि यदि वो ऐसा करेगा तो सुबुद्धि राय जीवित नहीं रहेगा। स्त्री मारी ते चाहे राजा, संकट ते पड़ीला, करो यार पानी तारा मुख्य देओ आईला। उसके लिए ये संकट आ खड़ा हुआ क्योंकि उसकी पत्नी सुबुद्धि राय को मार डालने के लिए आग्रह करती रही। अंत में नवाब ने किसी मुसलमान के जल पीने के घड़े से सुबुद्धि राय के सिर के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दिया। तो सुबुद्धि राय की पत्नी, क्षमा कीजिए, हुसैन खान की पत्नी सुबुद्धि राय के एक बार के उस कड़े व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में हुसैन खान से कहती रही कि सुबुद्धि राय को आप या तो मार डालिए या तो मुसलमान बना दीजिए। और हुसैन खान ने कहा कि सुबुद्धि राय मरना पसंद करेंगे पर वो मुसलमान नहीं बनेंगे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोग इतने कट्टर थे कि यदि कोई अपने मुसलमान अपने घर से तो घड़े से थोड़ा जल हिंदू के ऊपर छिड़क जाए तो उस हिंदू का तुरंत समाज से बहिष्कार हो जाता था। और यहां पर सुबुद्धि राय पर मुसलमान के घड़े के से छिड़के गए पानी से उन्हें मुसलमान मान लिया गया और इसलिए मुसलमान बनने के इस पूरे प्रक्रम का श्रील प्रभुपाद यहाँ उल्लेख करते हुए कहते हैं कि तबे सुबुद्धि राय से छद्म पाइया, वाराणसी आइला सब विषय शाड़िया। अपने ऊपर नवाब द्वारा जल छिड़के जाने को एक सुअवसर मानकर सुबुद्धि राय ने अपना परिवार तथा व्यापार छोड़ दिया और वे वाराणसी चले आए। जीवन के अंत में वह संन्यास प्राप्त करने की इसे कृष्ण की कृपा का सुअवसर समझने लगे। उन्होंने अपने भौतिक जीवन का त्याग कर दिया। प्रायश्चित पुछलाती हो पंडितेर गणे, तारा कहे तृप्त घृत खाया चाण प्राणे। जब सुबुद्धि राय ने वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि किस तरह मुसलमान बनने का प्रायश्चित किया जाए तो उन्होंने उपदेश दिया कि वे गर्म घी पीकर अपना प्राण छोड़ दें। केह कहे ए न है अल्प दोष है, सुनिया रहिला राय करिया संशय। जब सुबुद्धि राय ने कुछ अन्य ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कोई गर्हित अपराध नहीं किया क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, अतः उन्हें गर्म घी पीकर प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो सुबुद्धि राय संशय में आ गए कि वो वास्तव में करे क्या, क्योंकि एक कुछ और उपदेश दे रहा है, दूसरा कुछ और उपदेश दे रहा है। और ब्राह्मणों के इस मतभेद के कारण सुबुद्धि राय और उद्विग्न हो गए। तबे यदि महाप्रभु वाराणसी आईला, तारे मिली राय आपन वृत्तांत कहीला। इसी उलझन में सुबुद्धि राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले जब वे वाराणसी में ठहरे हुए थे। सुबुद्धि राय ने सारी स्थिति बतलाई और महाप्रभु से पूछा कि वे क्या करें। प्रभु कहे यहाँ है ते यह वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने उन्हें तुरंत उपदेश दिया, वृंदावन जाओ और वहां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। तो समस्त पाप कर्मों का ये समाधान है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, धार्मिक असुविधाओं से कष्ट में रहेगा और स्वाभाविक रूप से कोई भी सुखी नहीं रहेगा। कलयुग में इस कलमश के कारण व्यक्ति अल्पायु होगा, मूर्ख होगा, धूर्त होगा, अज्ञानी जीवन जी रहा होगा। और यदि वह वास्तव में इनसे मुक्ति चाहता है, अगले जीवन की तैयारी करना चाहता है, आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम लौटना चाहता है, तो कलयुग के लिए सबसे सरल विधि जो इसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु यह अपने आचरण व्यवहार से कर रहे हैं वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करना चाहिए, अपने स्वभाव को निर्मल करना चाहिए, जटिलताओं से मुक्त बनना चाहिए और भगवान की अनुभूति करना चाहिए। भक्तिमय सेवा में अपने जीवन को लगाकर इस जीवन के पूर्ण गंतव्य लक्ष्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहिए जिससे जीव भगवत धाम लौट सके। एक नामा भासे तोमा पाप दोष या बे, आर नाम लैते कृष्ण चरण पाई बे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को यह उपदेश दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप आरंभ करो और जब तुम्हारा जप प्राय शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हारे सब पाप कर्म के फल जाते रहेंगे। भली भांति जप करने के बाद तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त होगी।
तो हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि पूर्व जन्मों के कर्म से हमारी शुद्धि हो जाए। हमें चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र के जप को आरंभ कर देना चाहिए। हम चाहे जिस दशा में हों, हम तुरंत जप आरंभ कर दे। कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति क्रमशः समस्त भौतिक कल्मश से छुटकारा प्राप्त करने में सहायता करती है और जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण के चरण कमलों की शरण को प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पर, आर्य कृष्ण नाम लेते कृष्ण स्थाने स्थिति महापातकी रहय एई प्रायश्चिति। जब तुम कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होते हो तो तुम्हें कोई पापमय कर्म फल छू नहीं सकता। सारे पापमय कर्मों का यही सबसे अच्छा समाधान है। पाइया आज्ञा राय वृंदावने रचलीला। प्रयाग अयोध्या दिया नैमिषारण्य आइला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा पाकर सुबुद्धि राय वाराणसी से चल पड़े और प्रयाग, अयोध्या तथा नैमिषारण्य होते हुए वृंदावन की ओर गए। कत तक दिवस गए नैमिषारण्य रहिला, प्रभु वृंदावन हैते प्रयाग आइला। सुबुद्धि राय कुछ काल तक नैमिषारण्य में रहे। इसी बीच श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करने के बाद प्रयाग गए। मथुरा आसिया राय प्रभु वार्ता पाइला, प्रभु लाग ना पाइया मने बड़ दुख हैला। मथुरा पहुंचने पर सुबुद्धि राय को महाप्रभु के कार्यक्रम की जानकारी मिली, क्योंकि वे अत्यंत दुखी हुए क्योंकि वह महाप्रभु से संपर्क नहीं कर सके। शुष्क काष्ठ आनी गए शुष्ट काष्ठ आनी राय बेचे मधुरा ते, 5-6 पैसा है एक एक बोझाते। सुबुद्धि राय जंगल से सूखी लकड़ी बीनते और मथुरा शहर में लाकर उसे बेचते। उसे हर बोझ के लिए 5 या 6 पैसे मिलते। आपने रहे 1 पैसा चाना चबाई या, आर पैसा बढ़िया स्थाने रखे न धरी या। सूखी लकड़ी बेचकर जीविकोपार्जन करने वाले सुबुद्धि राय 1 पैसे के भुने चने चबा कर रहते और शेष पैसों को वे किसी बनिया के यहाँ जमा कर देते। विचार करने की बात है, हम किन के बारे में श्रवण कर रहे हैं? वो सुबुद्धि राय जिनके घर में हुसैन खान नौकर था एक समय पर। वो हुसैन खान जो कभी नवाब बना और नवाब बनने के बाद उसने कृतज्ञतावश सुबुद्धि राय को और अधिक उनके सामर्थ्य ऐश्वर्य में वृद्धि की। वो सुबुद्धि राय अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में अर्पित करने के लिए समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रसिद्धि का त्याग करके यहाँ वृंदावन में सूखी लकड़ी बीन कर बेचकर 5-6 पैसे कमाकर 1 पैसे का भुना चना खाकर और बचे हुए पैसे एक वैश्य के यहाँ पर संग्रहित कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर आचार्य, सुबुद्धि राय का यह व्यवहार है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में से एक हैं। श्री रूप गोस्वामी भी इसी सिद्धांत का पालन करते थे। उन्होंने अपना 50% धन ब्राह्मणों वैष्णवों के माध्यम से कृष्ण की सेवा करने में व्यय किया था। अपना 25% धन अपने संबंधियों को दिया था और 25% धन एक वैश्य के यहाँ जमा कर दिया था। चैतन्य चरितामृत में ये विधियां अनुमोदित हैं। वैष्णव चाहे संन्यास आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में, उसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्धारित इन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ये संशय होता है हमें कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हम अपने धन का उपयोग करें। तो उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर कि आचार्यों ने अपनी संन्यास की अवस्था में इस प्रकार से व्यवहार किया, जहां वो 50% धन से वैष्णवों की, साधु संतों की, मंदिर की, कार्यक्रम की, कृष्ण भावनामृत संघ की योजनाओं की जो निर्धारित लक्ष्य विधि संस्तुत है उसमें सहयोग कर रहे हैं। 25% से संबंधियों का पालन पोषण, अपने भरण पोषण, जीवनचर्या को चला रहे हैं और बचे हुए 25% को वह भविष्य की अपरिहार्य रूप से अज्ञात आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखने की विधि का पालन कर रहे हैं। दुखी वैष्णव देखी तारे करा न भोजन, गणिया आइले दधि बानम तैल मर्दन। सुबुद्धि राय अपनी बचत से मथुरा आने वाले बंगाली वैष्णवों को दही खरीद कर देते थे। वे उन्हें पका चावल तथा मालिश के लिए तेल देते थे। जब वह किसी दुखियारे वैष्णव को देखते तो वे उसे अपने धन का उपयोग करके भोजन कराते थे।
तो हर हाल में, हर स्थिति में सुबुद्धि राय वैष्णवों की सेवा उनकी आवश्यकता के अनुसार कर रहे थे। इसलिए मथुरा में खाए जाने वाले भोजन रोटी को जल्दी पचाने के लिए वे दही देते थे। रूप गोसाई आइले तारे बहु प्रीति कैला, अपन संगे लैया द्वादश बन दिखाइला। जब रूप गोस्वामी मथुरा आए हैं तो सुबुद्धि राय प्रेम तथा स्नेहवश अनेक प्रकार से उनकी सेवा करना चाहते थे। वे स्वयं रूप गोस्वामी को वृंदावन के 12 वन दिखाने के लिए लेके गए थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, स्वरूप गोस्वामी हुसैन शाह की सरकार में मंत्री थे और हुसैन शाह सुबुद्धि राय को जानते थे क्योंकि बचपन में वे उनके नौकर थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुबुद्धि राय वृद्ध थे, फिर भी मथुरा में रहते हुए उन्होंने रूप गोस्वामी जी को वृंदावन के 12 वन दिखलाए थे। मास मात्र रूप गोसाई रहीला वृंदावने, शीघ्र चली आइला सनातन अनुसंधाने। रूप गोस्वामी मथुरा तथा वृंदावन में सुबुद्धि राय के साथ 1 मास तक रहे। इसके बाद वे अपने ज्येष्ठ भाई सनातन गोस्वामी की खोज करने के लिए वृंदावन से चल पड़े। गंगा तीर पथे प्रभु प्रयागे रे आईला, ताहा सुनी दुई भाई से पथे चलीला। जब रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट के मार्ग से होकर प्रयाग चले गए हैं, तो रूप तथा उनके भाई अनुपम महाप्रभु से मिलने के लिए उसी मार्ग से होकर जाने लगे। तो रूप गोस्वामी जी से मिलेंगे यहाँ पर। एता सनातन गोसाई प्रयाग सिया, मथुरा आइला शरण राजपथ दिया। प्रयाग पहुंचकर सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजमार्ग से होकर वृंदावन गए हैं। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण बात है। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से बनारस गए थे तो राजनीतिक कारणों से वे राजमार्ग से होकर नहीं गए थे, किंतु बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने राजमार्ग से होकर मथुरा होते हुए वृंदावन जाने का आदेश हुआ। तो दूसरे शब्दों में उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ कि वो राजनीतिक स्थिति से भयभीत न हो। मथुरा ते सुबुद्धि राय ताहरे मिलीला, रूप अनुपम कथा सकली कहीला। जब सनातन गोस्वामी सुबुद्धि राय से मथुरा में मिले तो उन्होंने उनके छोटे भाइयों रूप गोस्वामी तथा अनुपम गोस्वामी के बारे में सब कुछ बतलाया। तो यहाँ 4 पात्र चल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान कर चुके हैं, वृंदावन जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। साथ में उल्लेख आ रहा है कि रूप गोस्वामी अनुपम के साथ हैं। सुबुद्धि राय ने उनकी वृंदावन में सेवा की है। अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए जब वे निकलते हैं तो सुबुद्धि राय से उन्हें ज्ञात होता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब पहुंचते हैं मथुरा में तो सुबुद्धि राय से उन्हें ज्ञात होता है कि रूप गोस्वामी और अनुपम कहाँ, कैसे, किस प्रकार व्यवस्थित हैं। आगे छंद संख्या 212 में, गंगा पथे दुई भाई राजपथे सनातन, अतएव ताहा सने नाहल मिलन। चूंकि सनातन गोस्वामी आम मार्ग से होकर वृंदावन गए और रूप गोस्वामी तथा अनुपम गंगा तट के मार्ग से होकर गए, अतः वे एक दूसरे से नहीं मिल पाए। सुबुद्धि राय बहु स्नेह करे सनातन, व्यवहार स्नेह सनातन नहीं माने। सुबुद्धि राय तथा सनातन गोस्वामी संन्यास ग्रहण करने के पूर्व एक दूसरे को जानते थे, अतः सुबुद्धि राय ने सनातन गोस्वामी के साथ बहुत स्नेह प्रदर्शित किया, किंतु सनातन गोस्वामी उनके भाव तथा स्नेह को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। महाविरक्त सनातन भ्रमिर वने वने, प्रति वृक्ष प्रति कुंचे रहे रात्रि दीने। संन्यास आश्रम में अत्यंत उन्नत होने के कारण सनातन गोस्वामी एक वन से दूसरे वन में घूमा करते और कभी भी पत्थर के बने किसी भी निवास स्थान में आश्रय नहीं लेते। वे वृक्षों के नीचे, कुंजों के नीचे दिन रात रहा करते थे। मथुरा महात्म शास्त्र संग्रह करिया, लुप्त तीर्थ प्रकट कैला वने ते भ्रमिया। श्री सनातन गोस्वामी ने मथुरा में पुरातत्व खनन के विषय में कुछ पुस्तकें एकत्र की और वन में भ्रमण करके उन सारे तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया। तो श्री सनातन गोस्वामी से प्राप्त शिक्षाओं को, क्षमा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त शिक्षाओं को सनातन गोस्वामी ने तुरंत व्यवहार में, आचरण में लाना प्रस्तुत कर दिया। सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु की ओर से संकेत, निर्देश, शिक्षा प्राप्त थी कि वह लुप्त हो रहे, लुप्त प्राय मंदिरों को, तीर्थों को पुनः जीर्णोद्धार कराएं और इन सभी विषयों को सरल भाषा में पुस्तकों में लिपिबद्ध करें। सनातन गोस्वामी जी ने उस कार्य को आरंभ भी कर दिया।
आगे कहते हैं एई मत सनातन वृंदावन ते रहीला रूप गोसाई दुई भाई काशी ते आईला। सनातन गोस्वामी वृंदावन में बने रहे और रूप गोस्वामी तथा अनुपम वाराणसी लौट आए। महाराष्ट्र द्विज शेखर मिश्र तपन तीन जन सह रूप करीला मिलन। जब रूप गोस्वामी बनारस आए तो वे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र से मिले। तो इस प्रकार अब रूप गोस्वामी जी बनारस पहुंचे। सनातन गोस्वामी जी यहां से चले गए, पर सनातन गोस्वामी जी राजमार्ग से गए। रूप गोस्वामी और अनुपम गंगा तट के मार्ग से आए, इसलिए ये दोनों भाई आपस में मिल नहीं पाए। पर रूप गोस्वामी जी जब वाराणसी पहुंचे तो चंद्रशेखर तपन मिश्र, वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जिसने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करके सबको भक्ति मार्ग प्राप्त हो ऐसा अनुरोध किया था, इन सब का आपस में यहाँ पर अब मिलन हो रहा है। तो ये सारी वार्ताएं सम्मिलित है, इसलिए यहाँ इस अध्याय में है। हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सत्र में हम इस विषय को पूरा करने का प्रयास करें। ये मध्य लीला का अंतिम अध्याय है और विषय किंचित दीर्घ भी हो चुका है इसमें, तो जिनके लिए एक सत्र में सुनना संभव नहीं है वो इसको 2 सत्रों में श्रवण कर सकते हैं। पर 283 छंदों के इस अध्याय को हम लोग आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आगे कहते हैं शेखरेर घरे वाशा मिश्र घरे भिक्षा मिश्र मुखे सुने सनाते न प्रभु शिक्षा। वाराणसी में रूप गोस्वामी चंद्रशेखर के घर में रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उन्होंने वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षाओं के बारे में सुना। तो जो शिक्षाएं सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हुई वो रूप गोस्वामी जी यहाँ चंद्रशेखर और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते हुए रहते हुए श्रवण कर रहे हैं। काशी ते प्रभु रे चरित सुनी तीनेर मुखे सन्यासी रे कृपा सुनी पाइला बड़े सुखे। वाराणसी में रहते हुए रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त कार्यकलापों के विषय में सुना। जब उन्होंने मायावादी सन्यासियों का उनके द्वारा किए गए उद्धार के विषय में श्रवण किया तो वह अत्यंत सुखी हुए। स्वाभाविक सी बात है, रूप गोस्वामी जी को अतीव प्रसन्नता होती है कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ वाराणसी में आकर भक्ति लता वृक्ष के बीजों को यूं बिखेर दिया और मायावादी सन्यासियों द्वारा इसे स्वीकृत भी कर लिया गया। कहते हैं आगे महाप्रभु ऊपर लोक प्रणति देखिया सुखी हैला लोक मुखे कीर्तन सुनिया। जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वाराणसी के सारे लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर किया तो वे अत्यंत सुखी हुए। यहाँ तक कि उन्होंने सामान्य लोगों से भी कहानियां सुनी। दीन दश रही रूप गौड़े यात्रा कहिला सनातन रूपे रे चरित्र कहिला। वाराणसी में लगभग 10 दिन रुककर रूप गोस्वामी बंगाल लौट गए। इस तरह कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की मैंने रूप तथा सनातन के कार्यकलापों का वर्णन कर दिया है। तो आगे छंद संख्या 222 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है यह 283 तक करीब 60-61 छंदों में मध्य लीला उपसंहार की कथा है। तो पूरी मध्य लीला के उपसंहार को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब समेटने का प्रयत्न करेंगे। हम भी समय लगाकर इसे श्रवण करेंगे। कहते हैं एता महाप्रभु यदि नीला द्विचलीला निर्जन वन पथे यता महासुख पैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट रहे थे तब वे एकांत जंगलों से होकर निकले और ऐसा करने में उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। सुखे चली ऐसे प्रभु बलभद्र संगे पूर्ववत मृगादि संगे कैला नाना रंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता पूर्वक अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी लौट आए। महाप्रभु ने पहले की ही तरह जंगल के पशुओं के साथ अनेक मनोहारी क्रीड़ाएं की। 18 नाला तेयासी भट्टाचार्य ब्राह्मण ने पठाई या बुलाई ला निज भक्त गणे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के निकट 18 नाला नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य को अपने भक्तों को बुला लाने के लिए भेजा। शुनिया भक्तेर गण ये न पुनः अपि जिला देहे प्राणा आइला ये न इंद्रिय उठीला। बलभद्र भट्टाचार्य से महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर भक्तगण इतने सुखी हो गए कि उन्हें मानो अपने प्राण वापस मिल गए हो। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर में पुनः चेतना लौट आई हो, उनकी इंद्रियां चलायमान हो उठी हो। आनंदे विवल भक्त गण धाया आइला नरेंद्र यासिया सबे प्रभु रे मिलीला। परम आनंद से विवल होकर सारे भक्त दौड़कर महाप्रभु से भेंट करने आए। वे उनसे विख्यात झील नरेंद्र सरोवर के तट पर मिले। तो सारे भक्तगण आह्लादित हैं, भगवान लौट आए हैं यह जानकर उनसे मिलने के लिए आते हैं। पूरी भारतीर प्रभु वंदी लेन चरण दोहे महाप्रभु कैला प्रेम आलिंगन।
जब परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने अपने गुरु के इन दोनों गुरु भाइयों को सादर नमस्कार किया। दोनों ने प्रेम पूर्वक महाप्रभु का आलिंगन किया है। दामोदर स्वरूप पंडित गदाधर जगदानंद काशीश्वर गोविंद वक्रेश्वर। स्वरूप दामोदर गदाधर पंडित जगदानंद काशीश्वर गोविंद तथा वक्रेश्वर, ये सारे भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। नाम आगे उल्लेखित करते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र पंडित दामोदर हरिदास ठाकुरार पंडित शंकर। काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र दामोदर पंडित हरिदास ठाकुर तथा शंकर पंडित, ये सब भी महाप्रभु से मिलने के लिए आए। आर सब भक्त प्रभु चरण पढ़ीला, सबा आलिंगिया प्रभु प्रेमाविष्ट हईला। अन्य सारे भक्त भी आए और महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। बदले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम विभोर होकर उन सबका आलिंगन किया है। आनंद समुद्र भासे सब भक्त गणे, सबा लैया चले प्रभु जगन्नाथ दर्शने। इस तरह वे सब आनंद मग्न हो गए और तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के संग अर्चा विग्रह दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़े। जगन्नाथ देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हईला, भक्त संगे बहु क्षण नृत्य गीत कैला। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वे प्रेमाविष्ट हो गए। लंबे समय तक अपने भक्तों के साथ कीर्तन तथा नृत्य करते रहे। जगन्नाथ सेवकानी माला पुष्प दीला, जगन्नाथ सेवकानी माला प्रसाद दीला, तुलसी पड़ी छासी चरण वंदीला। पुरोहित गण तुरंत ही उन सब के लिए फूल मालाएं प्रसाद लेकर आए। मंदिर का तुलसी नामक चौकीदार भी आया और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। महाप्रभु ऐला ग्रामे कोलाहल हैला, सार्वभौम रामानंद वाणीनाथ मिलीला। जब ये समाचार प्रचारित हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, वाणीनाथ राय आदि सभी भक्त उनसे मिलने के लिए आ गए। सभा संगे लैया प्रभु मिश्र वासा आईला, सार्वभौम पंडित को साई निमंत्रण कैला। तब महाप्रभु तथा उनके भक्त काशी मिश्र के निवास स्थान पर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा पंडित गोसाई ने भी महाप्रभु को अपने घरों में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रभु कहे महाप्रसादाने स्थाने, सभा संगे यहाँ आजी करी मु भोजने। उनका आमंत्रण स्वीकार करके महाप्रभु ने उनसे कहा कि वे सारा प्रसाद वहीं ले आए जिससे वे अपने भक्तों के संग भोजन कर सके। उन्होंने मना नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ एक भक्तों की इच्छाओं का, पर सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो सके इसलिए कहा कि आप प्रसाद को ही यहाँ ले आए जिससे हम सब मिलकर एक साथ भोजन ग्रहण कर सके। तबे दुहे जगन्नाथ प्रसाद अनीला, सभा संगे महाप्रभु भोजन करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य तथा पंडित गोसाई दोनों जगन्नाथ मंदिर से पर्याप्त प्रसाद ले आए। तब महाप्रभु अपने स्थान पर सबके साथ भोजन किए। ए कहलु प्रभु देखिए वृंदावन करी लेन यछे नीलाद्रि गमने। इस तरह मैंने इसका वर्णन किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौट आए हैं। यहाँ यही श्रद्धा करी कर ये श्रवण, अची रात पाय से चैतन्य चरण। जो भी श्रद्धा तथा प्रेम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है वह शीघ्र ही उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। तो इस उपसंहार में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मध्य लीला करी लो दिग्ग दर्शन, छय वत्सर कहला यचे गमन आगमन। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश दिया है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी आने जाने की यात्राओं का वर्णन है। निसंदेह महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर इधर से उधर यात्रा करते रहे। तो ये मध्य लीला में हम संन्यास ग्रहण करने के उपरांत के 6 वर्षों का श्रवण कर रहे हैं जहां चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की है, जहां चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप गए हैं, एकाधिक बार गए हैं नवद्वीप, जहां वाराणसी की यात्रा है। स्थान स्थान पर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को भक्ति को और भगवान की पुस्तकों को भगवत स्मृति के लिए, भगवत आसक्ति के लिए, भगवत शरणागति के लिए कैसे साधा जाए इसका उल्लेख करते हैं। शेष अष्टादश वत्सर नीलांचल वासे, भक्तगण संगे करे कीर्तन विलासे। कह रहे हैं आगे 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक और जीवित रहे। इनमें से 6 वर्ष तक वे भारत भर में विस्तृत यात्राएं करते रहे। कभी जगन्नाथपुरी आते, कभी वहां से बाहर जाते। 6 वर्षों तक यात्रा करने के बाद
महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निवास किया और अपने जीवन के शेष 18 वर्षों तक वहीं रहने का विचार किया है। इन 18 वर्षों में वे मुख्यतः अपने भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए निवास करते हैं। मध्य लीला क्रम एबे करी अनुवाद हनुमान, क्षमा कीजिए, मध्य लीला क्रम एबे करी अनुवाद अनुवाद कैल है कथा रसवाद। अब मैं मध्य लीला के सारे अध्यायों को क्रमवार पुनः अवलोकन करूंगा, जिससे इन विषयों के दिव्य गुणों का आस्वादन किया जा सके। तो करीब अगले 40 छंदों में 243 से लेकर 283 तक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमने इन 25 अध्यायों का जो श्रवण किया, विस्तृत श्रवण है ये वास्तव में। 62 अध्याय में 25 अध्याय अकेले हमारे मध्य लीला के हैं और सबसे अधिक छंदों वाले अध्याय हैं इसमें। उनका अब मैं संक्षिप्त में पुनः स्मरण करा रहा हूं। प्रथम परीक्षे देशे लीला सूत्र गुण तधी मध्य कोन भाग्य विस्तार वर्णन। प्रथम अध्याय में मैंने अंत लीला की रूप देखा दी। इस अध्याय में महाप्रभु की कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन है जो उनके जीवन के अंतिम काल में घटी। द्वितीय परीक्षे दे प्रभु प्रलाप वर्णन ताथी मध्य नाना भावे दर्शन। द्वितीय अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पागल व्यक्ति जैसी बातें करने का वर्णन किया। इस अध्याय में यह इंगित किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रकट करते थे। तृतीय परीक्षे दे प्रभु कहिलु संन्यास आचार्य घर यचे करीला विलास। तीसरे अध्याय में मैंने महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने तथा अद्वैत आचार्य के घर पर उनके द्वारा अपनी लीलाओं का आस्वादन करने का वर्णन किया है। चतुर्थे माधवपुरी चरित्र आस्वादन गोपाल स्थापन क्षीर चूरी वर्णन। चौथे अध्याय में मैंने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना का तथा गोपीनाथ द्वारा रेमुना में खीर पात्र चुराने का वर्णन किया। तो हम सभी ने खीर चोर गोपीनाथ की कथा का श्रवण किया था। पंचम में साक्षी गोपाल चरित्र वर्णन नित्यानंदे कहे प्रभु करे नास्वादन। पांचवें अध्याय में मैंने साक्षी गोपाल की कथा कही जिसे नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था और चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। षष्ठ सार्वभौमेर करीला उद्धार। सप्तमे तीर्थ यात्रा वासुदेव निस्तार। छठे अध्याय में मैंने बतलाया कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कैसे हुआ और सातवें अध्याय में महाप्रभु द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने और उनके द्वारा वासुदेव के उद्धार का वर्णन है। अष्टमे रामानंद संवाद विस्तार आपने सुनीला सर्व सिद्धांतेर सार। आठवें अध्याय में मैंने रामानंद राय के साथ महाप्रभु के विस्तृत संवाद का उल्लेख किया है। रामानंद द्वारा दिए गए समस्त वैदिक साहित्य के सार को महाप्रभु ने स्वयं श्रवण किया है। नवमे कहिलु दक्षिण तीर्थ भ्रमण। दशमे कहिलु सर्व वैष्णव मिलन। नौवें अध्याय में मैंने महाप्रभु की दक्षिण भारत एवं विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में मैंने महाप्रभु के समीप भक्तों से मिलने का वर्णन किया है। एकादशे श्री मंदिर बेड़ा संकीर्तन। द्वादशे गुंडीचा मिलन मार्जन शालन। 11वें अध्याय में मैंने उस हरे कृष्ण महामंत्र के महान संकीर्तन का वर्णन किया जिससे महाप्रभु घिरे हुए थे। 12वें अध्याय में मैंने गुंडीचा मंदिर की सफाई और धुलाई का वर्णन किया है। त्रयोदशे रथ आगे प्रभु नर्तन। चतुर्दशे हेरा पंचमी यात्रा दर्शन। 13वें अध्याय में मैंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन किया है। 14वें अध्याय में हेरा पंचमी उत्सव का विवरण दिया गया है। तारे मध्य व्रज देवी भावे श्रवण स्वरूप कहिला प्रभु कैला आस्वादन। 14वें अध्याय में ही स्वरूप दामोदर द्वारा गोपियों के भाव का वर्णन और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उसके आस्वादन का उल्लेख किया गया है। पंचदशे भक्तिर गुण श्री मुखे कहिला सार्वभौम घरे भिक्षा अमोघ तारीला। 15वें अध्याय में मैंने बतलाया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों को अत्यधिक प्रशंसित किस प्रकार से किया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर दोपहर को कैसे भोजन स्वीकार किया। उस समय उन्होंने अमोघ का भी एक प्रकार से उद्धार कर दिया था। षोडशे वृंदावन यात्रा गौण देश पर थे पुनः नीलांचले आयला नाट्यशाला है ते। तो 15वें अध्याय में जहाँ अमोघ की लीला का उल्लेख है, यदि हम स्मरण करें तो भगवान ने अमोघ का उद्धार किया क्योंकि वो सन्यासी के रूप में उनके ससुर के घर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अमोघ ने वहां पर
किंचित भर्त्सना के शब्द कहे, अपशब्द कहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी क्रुद्ध हुई, सार्वभौम भट्टाचार्य क्रुद्ध हुए, पर भगवान क्रुद्ध नहीं हुए और उन्होंने अमोघ पर अहेतुकी की कृपा की, क्योंकि उनके संबंधी उनके शरणागत है, इसलिए अमोघ को वैसी ही कृपा प्राप्त हुई जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी नारद के माध्यम से। स्वयं का कोई पुण्य प्रताप बल सामर्थ्य नहीं था, तथापि भक्त की कृपा से। आगे कहते हैं, शोणशे वृंदावन यात्रा गौड़ देश पथे, पुनः नीलांचले अला नाट्यशाला हईते। 16वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान और बंगाल होकर यात्रा करने का वर्णन है। बाद में महाप्रभु कानाई नाट्यशाला से जगन्नाथपुरी लौट आए थे। तो ये उल्लेख हमने श्रवण किया था कि वहां भक्तों को लगा कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, पर हमने श्रवण किया भगवान के भक्त कानाई ने घोषणा कर दी थी कि भगवान यहाँ से आगे नहीं जा रहे, क्योंकि वह अपने मानसिक तप में भगवान के लिए उससे आगे का मार्ग नहीं बना पाए थे। ये अद्भुत कथा हमने श्रवण की थी 16वें अध्याय में, जब महाप्रभु ने प्रस्थान तो किया पुरी से वृंदावन के, पर उस यात्रा में वो वृंदावन नहीं गए थे। सप्तदशे वन पथे मथुरा गमन, अष्टादशे वृंदावन विहार वर्णन। 17वें अध्याय में मैंने झारखंड के विकट जंगल से होकर महाप्रभु की यात्रा और मथुरा में उनके आगमन का उल्लेख किया है। 18वें अध्याय में मैंने वृंदावन के जंगल में महाप्रभु के प्रवास का, विहार का उल्लेख वर्णन किया है। उन्नविंशे मथुरा हेले प्रयास प्रयाग गमन, तार मध्य शिरूपेर। ये अंतिम शब्द स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। भक्ति सामर्थ्य से संबंधित है। तो कहते हैं तात्पर्य में, अनुवाद में यहाँ पर 19वें अध्याय में मैंने इस बात का वर्णन किया है कि महाप्रभु मथुरा से प्रयाग लौट आते हैं और श्री रूप गोस्वामी जी को भक्ति के प्रसार करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो सभी से इस एक अध्याय के लिए अब तक के करीब हमने 20 अध्याय आदि लीला में श्रवण किया और 25 अध्याय या मध्य लीला में। ये एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसकी हमारे पास पहले से कॉपी नहीं थी, तो कुछ एक शब्दों को कहीं यथा कथा हमें स्पष्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। आगे अंत लीला के अगले 20 अध्यायों में, सभी 18 अध्यायों में क्षमा कीजिए, सभी सभी पीडीएफ उचित प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ कुछ एक शब्द हमें यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए सभी से क्षमा है। छंद संख्या 258 में कहते हैं, विंशति परिच्छेदे सनातन निर्मिलन, तार मध्य भगवान स्वरूप वर्णन। 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी से महाप्रभु की भेंट का उल्लेख हुआ है। महाप्रभु ने विस्तार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का वहां पर उल्लेख किया। एकविंशे कृष्णेश्वर माधुर्य वर्णन, द्वाविंशे द्विविध साधन भक्ति विवरण। 21वें अध्याय में कृष्ण के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का वर्णन है और 22वें अध्याय में भक्ति संपन्न करने के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। त्रयोविंशे प्रेम भक्ति रसेर कथन, चतुर्विंशे आत्मा राम श्लोकार्थ वर्णन। 23वें अध्याय में दिव्य भक्ति के रसों का वर्णन हुआ है और 24वें अध्याय में महाप्रभु द्वारा आत्मा राम श्लोक की व्याख्या की गई है। विस्तार में हमने श्रवण किया। सबसे दीर्घ अध्याय था, जहां हमारे करीब 11 सत्र लगे थे, इसे 11-12 सत्र लगे थे इस एक अध्याय को श्रवण करने के लिए। पंचविंशे काशी वासिर वैष्णव करण, काशी हैते पुनः नीलांचले आगमन। 25वें अध्याय में काशी वासियों के वैष्णव बनने तथा वाराणसी से महाप्रभु के पुनः नीलांचल जाने का वर्णन है। पंचविंशति परिच्छेदे एई कैलु अनुवाद याहर श्रवणे हय ग्रंथार्थ आस्वाद। इस तरह मैंने इन लीलाओं का सार 25वें अध्याय में दे दिया है। इसे सुनकर इस शास्त्र के संपूर्ण तात्पर्य को समझा जा सकता है। संक्षेपे कहिलु एई मध्य लीला सार, कोटि ग्रंथे वर्णन नायाय इहार विस्तार। मैंने अब मध्य लीला के संपूर्ण विषय का सारांश दे दिया। इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता। अपनी विनम्रता कृतज्ञता दर्शा रहे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहकर, संभव नहीं है इन लीलाओं को करोड़ों पुस्तकों में वर्णित कर पाना, तथापि संक्षिप्त में भक्तों को आनंद प्राप्त हो सके, परिचय प्राप्त हो सके भगवान की निस्सीम लीला की पराकाष्ठा का, उसकी एक झलक दिखाने के लिए मैंने ये वर्णन किया है यहाँ पर। जीवन विस्तारिते प्रभु भ्रमला देश देशे, आपने आस्वादी भक्ति करीला प्रकाशे। छंद संख्या 264 में कहते हैं, समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश प्रदेश में भ्रमण किया। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वाद प्रदान किया और स्वयं प्रसाद प्रदान किया और उसी के साथ साथ भक्ति मत का सर्वत्र
प्रसार भी किया है। तो ये हम सभी के लिए विदित विषय है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि धाम, सर्वत्र प्रचार है बेमोर नाम। सभी और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को इस वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे विश्व के गांव गांव तथा नगर में उसी तरह प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए जैसा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्ण के सत्य को, भक्ति के सत्य को, भगवत प्रेम के सत्य को, भावात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रसों के सत्य को तथा भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना। हम विचार करें तो आदि लीला और मध्य लीला में अनेकों बार भगवान के दिव्य रसों के सत्य को हमने जाना, भगवत प्रेम के सत्य को सुना, भावात्मक प्रेम के सत्य को कहीं गोपियों का विषय, कहीं स्वयं श्रीमती राधा रानी का विषय है, कहीं पंच तत्व के विविध विस्तारों का विषय है। स्वयं भगवान का भावात्मक प्रेम अपने भक्तों के साथ कैसा है, ये हमने इन विभिन्न अध्यायों में श्रवण किया है। आगे कहते हैं, श्री भागवत तत्व रस करीला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जानाइला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य सत्यों का तथा श्रीमद् भागवत के रसों का स्वयं प्रचार किया है। श्रीमद् भागवत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभिन्न है, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का शब्द विस्तार है, शब्द अवतार है, शब्द प्रस्तार है, बताते हैं। इसीलिए भगवान की लीलाएं, भगवान की पुस्तकें भगवान से अभिन्न है। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस मध्य लीला में स्वयं श्रीमद् भागवत के रसों का प्रचार किया है और बतलाया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और श्रीमद् भागवतम अभिन्न है। भक्त लागी विस्तारीला आपन वदने, कहाँ भक्त मुखे कहाँ सुनीला आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के प्रयोजन का प्रचार किया। उन्होंने कभी अपने भक्तों के लाभ के लिए स्वयं उपदेश दिया, कभी अपने किसी अन्य भक्त को बोलने के लिए शक्ति प्रदान करके स्वयं सुना। कहीं श्रोता के रूप में रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हम सभी ने इसका आस्वादन किया है, कहीं वो वक्ता के रूप में रहे हैं, पर उद्देश्य, निमित्त, गंतव्य, लक्ष्य एक रहा है, श्रीमद् भागवतम की महिमा का विस्तार होना चाहिए। श्री चैतन्य सम आर कृपालु वदान्य, भक्त वत्सल ना देखी त्रिजगते अन्य। तीनों लोकों के भीतर सारे विवेकशील व्यक्ति इस प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से न तो कोई अधिक कृपालु वदान्य है, न उनके समान अपने भक्तों पर कोई इतना अधिक वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करता है। श्रद्धा करी ए लीला शून्य भक्त गण, इहार प्रसादे पैवा चैतन्य चरण। सारे भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। इस तरह भगवत कृपा से उनके चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकती है। श्रवण करने मात्र से कहा जा रहा है शरण प्राप्त हो जाएगी, पर शरण में वो दृढ़ता, नियमितता होनी चाहिए। इहार प्रसादे पैबा कृष्ण तत्व सार, इहारे सामर्थ्य सिद्धांते इहा पैबा पार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने से मनुष्य कृष्ण के विषय में सत्य को समझ जाता है और कृष्ण को समझने पर वह विविध प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना, क्योंकि ये भगवान का हृदय है, पहले हमें भगवत गीता श्रवण करनी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम श्रवण करनी चाहिए, और इन दोनों की अधिकाधिक व्यवहारिक अभ्यास में और वैचारिक प्रयास में स्थिर होने के उपरांत कहा गया है कृष्ण के विषय में सत्य को समझा जा सकता है। कृष्ण को समझने पर विविध प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझा जा सकता है। बहुत महत्व की बात है समझने की कि सारे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को समझ लेने से हम कृष्ण को समझ गए, ये संभव नहीं है, ये इति सिद्धम नहीं है। पर कृष्ण को समझ लेने पर विविध प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझा जा सकता है, ये परम सत्य है। तो भगवान के भक्तों को समझने पर, चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त अवतार है, भगवान के भक्त को समझने से भगवान के बारे में सत्य को समझा जा सकता है, और भगवान के बारे में सत्य को समझ लेना समस्त शास्त्रों के वर्णित ज्ञान की सीमा को प्राप्त कर ले जाना है। तो ये दूसरे प्रकार से नहीं कार्य करेगा कि हमने शास्त्र को श्रवण कर लिया, पठन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें कृष्ण प्राप्त हो गए। नहीं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण के भक्तों की कृपा चाहिए, भगवान की प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए, तब कृष्ण समझ में आते हैं। और कृष्ण को समझ में
ले आना, यह समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेने से अधिक श्रेष्ठतर है। ये यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया गया। आगे कहते हैं, कृष्ण लीला अमृतसार तार शत शत धार दश दिके योहे यान है ते से चैतन्य लीला है सरोवर आश्रय मनोहम चंग चराहता ते। कृष्ण की लीलाएं समस्त अमृत का सार है। वह अमृत सैकड़ों धाराओं में विविध दिशाओं में प्रवाहित हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सनातन सरोवर है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिव्य सरोवर में अपने मनस स्वरूप हंस को तैरने दें। तो चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण का ज्ञान जिस विषय में सम्मिलित ना हो वह व्यर्थ है। कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। महाप्रभु राधा और श्री कृष्ण के सम्मिश्रण रूप हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझे बिना कोई राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। कहते हैं श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की पंक्ति है, रूप रघुनाथ पदे हबे आकुति कबे हम बुझब से युगल प्रीति। कब मेरे जीवन में राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को समझने की सामर्थ्य आ पाएगी? कब मैं अपने 6 गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए व्याकुल हो पाऊंगा? कब मैं उनका अनुसरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संदेश को समझ पाऊंगा? तो चैतन्य चरितामृत हमें बतला रहा है, यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमें इंगित कर रहा है यहाँ पर कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोस्वामियों के चरण चिन्हों पर चलने का भरसक प्रयत्न है। यही 6 गोसाई यार मुई तार दास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं तो इन 6 गोस्वामियों का दास। हम सभी रूपानुग कहे जाते हैं और रूप गोस्वामी जी के गुरु कौन है? उनके बड़े भाई स्वयं सनातन गोस्वामी जी। तो इसलिए यह आचार्यों के गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलने की परंपरा है जो हम इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अभ्यास में प्रयास में सम्मिलित होकर पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भक्तगण शून्य मोर दैन्य वचन तोमा सभा पद धूली अंगे विभूषण करी किचुमुची करो निवेदन। हे समस्त भक्तों, मैं अत्यंत विनय पूर्वक आपके चरण कमलों पर अपने आप को अर्पित करता हूं और आपके चरणों की धूलि को अपने शरीर पर आभूषण के समान धारण करता हूं। हे भक्तों, कृपा करके मेरी एक और बात सुनो। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण याते प्रफुल्ल पद्म वन तार मधुकरी आस्वादन प्रेम रस कुमुद्वने प्रफुल्लित रात्रि दिने ताते चरा मनो भृंगगण। कृष्ण भक्ति कमल के फूलों के प्रफुल्लित जंगल के समान है जिसमें प्रचुर मधु है। मैं हर एक से इस मधु को चखने की प्रार्थना करता हूं। यदि सारे ज्ञानी अपने मन रूपी भौरों को इस कमल के जंगल में ले आए और हर्षित होकर दिन रात कृष्ण के प्रेम का आनंद लूटें तो उनका ज्ञान पूरी तरह दिव्य रूप से तुष्ट हो जाएगा। हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं इस चैतन्य चरितामृत के, वो संकेत कर रहे हैं कि यदि हम जीवन में वास्तव में रस चाहते हैं, हम प्रसन्नता चाहते हैं, हम तुष्टि चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान को एक दिव्य स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति का आश्रय लेना होगा क्योंकि इसमें प्रचुर मधु है। नाना भावेर भक्त जन हंस चक्रवाण गर याते सबे करे न विहार। कृष्ण के लिए सुमृणाल याई पर्व सर्व काल भक्त हंस कर ये आहार। जिन भक्तों का कृष्ण से संबंध है वे हंसों तथा चक्रवाकों चकोर के समान है जो कमलों के वन में क्रीड़ा करते हैं। उन कमल की कलियाएं कृष्ण की लीलाएं हैं और वे हंस तुल्य भक्तों के लिए पकवान हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं। तब भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर उन कमल कलियों को सदैव ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वे कृष्ण की लीलाएं हैं। से सरोवर गिया हंस चक्रवाक हैया सदा ताहा करह विलास खंडी पे सकल दुख पाई बा परम सुख अनायास हबे प्रेमोल्लास। तो अंतिम 6-8 छंद है इस अध्याय के। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को इस सरोवर में जाना चाहिए। किस सरोवर में? जहां हरिनाम कमल पुष्पों के समान प्रफुल्लित हुआ पड़ा है और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में सदैव रहकर उस दिव्य जल में हंस तथा चक्रवाक पक्षी बनना चाहिए।
भ्रमण करते रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न रहना चाहिए, सदा जीवन का सुख भोगने के लिए, सारे दुखों को कम समाप्त करने के लिए, भक्तों को परम सुख प्रदान करने के लिए उल्लासपूर्ण भगवत प्रेम का उदय इस स्थान पर होता है। कहते हैं, ए अमृतानुक्षण साधु महंत मेघ गण विश्वदाने करे वारिशान, ताते फले अमृत फल फल भक्त खाय निरंतर, तार शेष जिए जग जान। जिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वे सारे विश्व में अमृतमय भक्ति के वितरण का उत्तरदायित्व लेते हैं। वे उन बादलों के समान हैं जो इस जगत में भगवत प्रेम रूपी फल का पोषण करने वाली भूमि पर जल बरसाते हैं। भक्तगण फल को जी भर कर खाते हैं और जो कुछ शेष बचता है उसे साधारण लोग को ग्रहण करने देते हैं, और ये व्यवस्था में सभी सुखी रहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण का सामर्थ्य विश्व में अमृत में भक्ति के वितरण का उत्तरदायित्व प्राप्त करने के लिए हमें संकेत देता है। जहां हम रहे वहां भगवान की भक्ति को प्रचारित कर सके, प्रसारित कर सके, ऐसा हमारा उद्यम होना चाहिए। चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर, दुहे मिली है सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादित ताहा ये आस्वादे से जाने माधुर आचुर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत से पूर्ण है और श्री कृष्ण की लीलाएं कपूर के समान है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इनका स्वाद अत्यंत मधुर हो जाता है, और शुद्ध भक्तों की कृपा से जो भी इनका आस्वादन करता है वह उस मधुरता की गहराई को समझ सकता है। भक्तों को, चाहे वो श्रोता हो चाहे वो वक्ता हो, परस्पर एक दूसरे के इस आध्यात्मिक तुष्टिकरण में सहयोग करते रहना चाहिए। ये लीला अमृत विने खाय, यदि अन्न पाने तबे भक्ते दुर्लभ जीवन, क्षमा कीजिए, ये लीला अमृत विने खाए, यदि अन्न पाने तबे भक्ते दुर्बल जीवन, यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हास्य गाय कर ये नर्तन। लोग पर्याप्त अन्न खा खाकर हष्ट पुष्ट बनते हैं, किंतु जो भक्त केवल सामान्य अन्न खाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन नहीं करता, वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है, और अमृत की एक बूंद भी पी लेता है तो उसके शरीर तथा मन प्रफुल्लित हो उठते हैं और वह हंसने गाने तथा नाचने लगता है। यहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित सारे भक्तों के लिए लिखा है कि वे क्या करें, बीबीसी पढ़ें। बीबीसी क्या है? भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो इनका अध्ययन करें। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ समय के पश्चात खाएंगे, सोएंगे और अपने पद से नीचे गिर जाएंगे और आनंद में सनातन जीवन प्राप्त करने के सुनहरे अवसर से हाथ खो देंगे। ए अमृत कर पान यार सम नाही आन, चित्ते करी सुदृढ़ विश्वास, ना पड़ कुतर्क करते अमिध्य कर्कश आवर्ते, याते पड़ीले हय सर्वनाश। पाठकों को इस अद्भुत अमृत का पान करना चाहिए क्योंकि इसके समान अन्य कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने मनों के भीतर श्रद्धा को दृढ़ बनाए रखकर सावधान रहना चाहिए कि वे झूठे तर्कों या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के भंवर जाल में न गिरे। यदि कोई ऐसी स्थिति में गिर भी जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद आर्यत श्रोता भक्त गण, तोमा सबाशी चरण करी शिरे विभूषण, याहे है ते अभिष्ट पूर्ण। अंत में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा अन्य समस्त भक्तों तथा पाठकों से निवेदन करता हूँ कि मैं आप सबके चरण कमलों को अपने सिर पर मुकुट की भांति धारण करूं और इस तरह मेरा अभिष्ट पूरा हो जाए। श्री रूप सनातन रघुनाथ जीव चरण, शिरे धरि यार करो आश, कृष्ण लीलामृत अन्वित चैतन्य चरितामृत, कहे किछु दीन कृष्ण दास। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के अर्थात हमारे षट गोस्वामी के चरण कमलों को अपने सिर पर रखकर मैं सदैव उनकी कृपा की इच्छा करता हूँ, और इस तरह मैं कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का वर्णन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं।
इस तरह मैं कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का वर्णन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ मिली जुली हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्द हैं। वो कहते हैं, श्रीमन मदन गोपाल गोविंद देव तुष्टये चैतन्यार्पितम अस्तु एतत् चैतन्य चरितामृतम। श्री मदन गोपाल तथा गोविंद देव की तुष्टि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि चैतन्य चरितामृत नामक यह ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया जाए। तत इदम अति रहस्यम गौरलीलामृतं यत खल समुदय कौले नादृतं तैरलभ्यं शतीरियम् इह कामे स्वादितं यत्समन्तात् सहृदयं सुमनोभिः मोदमेषां तनोति। कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ है। यह समस्त भक्तों का प्राणधन है। जो लोग इस ग्रंथ का आस्वादन करने के अयोग्य हैं, जो शूकरों तथा कुकरों की तरह ईर्ष्यालु हैं, वे निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, किंतु इससे मेरे प्रयास को क्षति नहीं पहुंचेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं अवश्य ही उन साधु पुरुषों को अच्छी लगेगी जिनके हृदय स्वच्छ हैं। वे अवश्य ही इसका आनंद लूटेंगे। हम चाहते हैं कि इससे उनका आनंद अधिकाधिक बढ़े। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ, जिसमें इसका वर्णन हुआ है कि वाराणसी वासी किस तरह वैष्णव बने। तो वाराणसी वासियों के वैष्णव बनने के इस प्रयास में चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं का उल्लेख करने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संपूर्ण मध्य लीला को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है। शब्द कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के हैं, पर भाव हम सभी का होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनकी आज्ञा से, उनकी सहमति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझने का, उनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की त्रुटि अब तक के प्रस्तुत इन अध्यायों में, सत्रों में, वो मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है, पर शास्त्र अपने आप में निष्कलुष है, निर्मल है, अत्यंत सरस है। और जिनको भी सुविधा हो, जिनके पास समय की उपलब्धता हो, वह पुस्तक से इन विषयों को श्रवण करने का प्रयत्न करते रहें। तो अगले सत्र में जो सत्र संख्या 145 रहेगा, 145, उसमें हम सभी अंत लीला को आरंभ करने जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, अंत लीला में करीब 20 अध्याय वहां पर हैं। तो हमारी आदि लीला में 17 अध्याय हैं, मध्य लीला में 25 अध्याय हैं। हमने इन 25 और 17 अध्यायों को मिलाकर जो 42 अध्याय हो जाते हैं, उनको अब तक श्रवण किया है। और अगले सत्र में सत्र संख्या 145 से हम सभी अंत लीला श्रवण करेंगे, जहां 20 अध्याय हैं, जहां चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंतिम 18 वर्षों की लीलाओं का उल्लेख है। तो प्रथम 24 वर्ष हमने 17 अध्यायों में आदि लीला में श्रवण किए। अगले 6 वर्ष हमने मध्य लीला, संन्यास के बाद के जो 6 वर्ष हैं, वो मध्य लीला के 25 अध्यायों में श्रवण किए हैं। और अगले 18 वर्ष हम सभी अंत्य लीला के 20 अध्यायों में श्रवण करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। और इतने तन्मयता के साथ, नियमितता के साथ इन 144 सत्रों को चैतन्य चरितामृत के अभी तक श्रवण करने के लिए आप सभी का अतीव आभार। हरे कृष्णा।